जंगल में परी का सैलून बहुत समय पहले की बात है। एक घना, रहस्यमय और सुंदर जंगल था जिसका नाम था हरितवन। ये जंगल आम जंगलों से बिल्कुल अलग था। यहाँ पेड़ आपस में बातें करते थे, फूलों से खुशबू के साथ संगीत भी निकलता था और नदियों में चांदी जैसी रोशनी बहती थी। इसी हरितवन के बीचों बीच एक सुंदर सा सैलून था, चमकती जुल्फों का जादूगर, जिसे एक परी चलाती थी। उसका नाम था परी सुलेखा। वो न केवल सुंदर थी, बल्कि उसके हाथों में ऐसा जादू था कि जो भी उसके सैलून में जाता वो अंदर से भी खूबसूरत महसूस करता। परी सुलेखा का सपना था कि जंगल के सभी जीव जंतु, चाहे वे कितने भी अलग क्यों न हो, सबको सुंदर महसूस कराया जाए। वो चाहती थी कि जंगल में कोई भी खुद को बदसूरत या कमतर न समझे। इसलिए उसने अपने जादू से पेड़ों के बीच एक सुनहरा झोपड़ा बनाया, जिसे वो सैलून कहती थी। ये झोपड़ा अंदर से बहुत बड़ा था। वहाँ जादुई कैंचियाँ, तितलियों से बने हेयर ब्रश, फूलों की खुशबू वाले शैम्पू और मोरपंख वाले मिरर थे। पहला ग्राहक मोंटू बंदर। एक दिन एक शरारती बंदर मोंटू आया। मुझे कुछ नया चाहिए, मोंटू बोला, जैसे जंगली स्टाइल। परी मुस्कराई। उसने मोर के पंखों से मोंटू की पूंछ को सजाया, उसके बालों में चमकीले बीज लगाए और कहा, अब तुम न केवल मजेदार हो बल्कि शानदार भी। मोंटू खुद को शीशे में देखकर उछलने लगा और पूरी जंगल में घूम घूम कर बोला, सुंदरता महसूस करने का नाम है सुलेखा सैलून। दूसरा ग्राहक गप्पू हाथी। गप्पू हाथी को हमेशा लगता था कि वो बहुत बड़ा और भारी है। मेरे कान बड़े हैं, सूंड लंबी है, क्या मैं अच्छा दिख सकता हूँ? गप्पू उदास होकर बोला। सुलेखा ने गप्पू की पीठ पर फूलों का डिजाइन बनाया, कानों को रंगीन पंखों से सजाया और उसकी सूंड में बेल बूटियों वाला हार बांधा। फिर उसने जादुई आईना सामने रखा। गप्पू बोला, अरे मैं तो बहुत खास लग रहा हूँ। तीसरा ग्राहक बूढ़ी उल्लू दादी। उल्लू दादी बहुत बूढ़ी थी और अपनी सफेद पंखों से परेशान थी। मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ परी बेटी, कोई मुझे सैलून क्यों बुलाएगा? सुलेखा ने उसे प्यार से बिठाया, उसके पंखों को चांदनी से चमकाया, चश्मे में तितलियों का डिजाइन दिया और सर पर एक हल्का फूलों का मुकुट पहनाया। उल्लू दादी के चेहरे पर जैसे फिर से जवानी लौट आई। वो बोली, अब मैं खुद को फिर से जिंदा महसूस कर रही हूँ। खास दिन, जादुई प्रतियोगिता। एक दिन जंगल में एक बड़ी प्रतियोगिता होने वाली थी, हरित सुंदरता महोत्सव। सभी जानवर चाहते थे कि वे इस महोत्सव में सबसे सुंदर दिखें। एक हफ्ते तक परी सुलेखा दिन रात काम करती रही। किसी की पूंछ में बेलें लगाईं, किसी के कानों में झिलमिल सितारे। और फिर आया प्रतियोगिता का दिन। पूरा जंगल रंग बिरंगे जीवों से भर गया था। हर कोई खुश था, आत्मविश्वास से भरा। मंच पर जब सभी परियों, जानवरों और पक्षियों ने झूमते हुए एंट्री ली, तो पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा। परी का जादू, आत्मविश्वास उस दिन किसी एक को विजेता नहीं चुना गया, क्योंकि सबने महसूस किया कि असली सुंदरता चेहरे में नहीं, बल्कि आत्मा और आत्मविश्वास में होती है। जंगल के राजा सिंहराज ने कहा, इस जंगल की सबसे सुंदर चीज है सुलेखा का सैलून, जो हमें खुद से प्यार करना सिखाता है। कहानी का अंत और शुरुआत उस दिन से चमकती जुल्फों का जादूगर सिर्फ सैलून नहीं, बल्कि एक खुशियों की दुकान बन गई। हर जानवर, पक्षी और जादुई प्राणी वहाँ न केवल सजने बल्कि मुस्कुराने आता। और परी सुलेखा, वो हर दिन नए डिजाइन, नए रंग और नए सपनों के साथ अपने सैलून को संवारती रही, क्योंकि जंगल में सुंदरता अब सिर्फ बाहर की चीज नहीं रही, वो हर दिल में खिलने लगी थी।